अच्छा, अरशद साहब और चोई साहब, मैं चोई साहब कहांगा सर, जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है ना? जी भाई तो सर स्कीइंग दियां किस्मां कितनी होंदियां ने, कितनी स्कीइंग की ना किस्में कितनी किस्म की होती हैं, 2 3 4 5? और दूसरा मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे इनको नॉर्वे जो है वो इनको स्पॉन्सर करती है, इसने बना के दिया हुआ है सारा कुछ, या ये कुछ अलग से है सारा कुछ? चलो पहला मैं जवाब देता हूँ, आप पहले इसकी आप देते जी 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 दूसरा आप देते हैं। जी भाईजान, पहली तो बात यह है कि आपको यहाँ खुश आमदीद, और तमाम नाजरीन को हम ये बताना चाहते हैं कि नॉर्वे या इस तरह के जो इलाके हैं ये असल में कह लें कि विंटर लैंड है, ये सर्दियों के मुल्क हैं, ये बर्फानी मुल्क हैं, इसको आप बर्फस्तान कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट है वो स्की की होती है, और स्की की काफ़ी सारी किस्में हैं। बुनियादी तौर पर कह लें कि स्की की 3 किस्में हैं जी। तो वो उसमें ये है कि जैसे रास्ते में आपने देखा है, एक होता है स्की पे जंप लगाना, और उसका ये है कि वह लंबे से लंबा जंप लगाना। तो वो आपने यकीनन टीवी पे देखा ही होगा, वो ऐसे ही होता है कि बंदा हवा में उड़ रहा होता है, बुलंद जगह पे जाके उधर लिफ्ट लेके ऊपर जाते हैं, वहाँ से छलांग लगाते हैं। वो आम बंदे के बस का काम नहीं है। जो उसमें शामिल होते हैं वो बचपन से ये काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं बचपन से लेके। तो वो है स्की जंप। दूसरा है जहाँ हम खड़े हैं, इसको आप अल्पाइन कहते हैं, अल्पाइन स्की, कि यहाँ पहाड़ी की चोटी से बंदा तेजी के साथ नीचे जाता है, और वहाँ से फिर जैसे ये लिफ्ट लगी हुई है उस पर बैठ के तो ऊपर आ जाता है। इसको अल्पाइन कहते हैं। और तीसरी होती है, उसको कहते हैं क्रॉस कंट्री। वो उसकी थोड़ी सी लंबी होती हैं, और हाथ में 2 छड़ी कह लें, 2 सोटियाँ सी होती हैं, उसके साथ वो कहीं भी की जा सकती है। वो मतलब है प्लेन जगह पे, जंगल पे, उस पे लिए किसी मशीनरी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आप यही समझ लें, क्योंकि बर्फ़ में बंदा चल नहीं सकता आमतौर पर, उसमें दंस जाता है। तो स्की जब पहनी होती है ना, तो फिर बंदा बर्फ़ के नीचे नहीं जाता। तो आप यही समझ लें कि वो स्की पहन के आप बर्फ़ पे चल रहे हैं या भाग रहे हैं। तो ऐसी वर्जिश होती है, और पूरे जिस्म की वर्जिश होती है जी। तो बाकी जो है वो जो जितनी ये चीज़ें नॉर्वे में बनी है, जैसे ये वाले ये स्की का ये पूरा इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है सारा, ये लोगों ने, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट से वो जो जगह डेड पड़ी है उसकी इजाज़त ले लेते हैं चीज़ें करने की। तो ये हर चीज़ की यूनियन बनी हुई है, जैसे ये स्की की यूनियन है, शीफ रनिंग कहते हैं नॉर्वे में। तो लोगों ने एक यूनियन बनाई है जिसमें लोग खुद अपना पैसा इकट्ठा करके कोई कंपनियों से एड लेते हैं, कुछ खुद पैसे डालते हैं, और ये लोग मिल के इसको चलाते हैं सारे। ये जैसे बिल्डिंग बनी है, ये लिफ्टें बनी हैं, और ये बर्फ़ बनाने वाली जो सारा निज़ाम है ये लोग खुद करते हैं, ना कि गवर्नमेंट इनको सारे पैसे देती है और या स्पॉन्स करती है। तो ये हमें भी चाहिए कि हम लोग जो भी यहाँ पे यूनियन है, फुटबॉल के जो क्लब हैं या जो भी यहाँ पे अगर वॉलीबॉल के क्लब हैं, ये सारे खुद माँ बाप जैसे मिल के, जो बच्चों के माँ बाप है, ये और सारे मिल के एक यूनियन सी बना लेते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, और मंथली मिलती है या सालाना भी देते हैं पैसे। तो वो लोग खुद ये सारे काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट इनकी स्पॉन्सर करती है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगाती है। लोग खुद भी यहाँ पे एक्टिव हैं, और अपने जितने काम है लोग अपने काम खुद करते हैं। स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम हो या मोहल्ले या गलियों की सफाइयाँ हों जो मेन होती हैं, कुछ गवर्नमेंट करती है। ज़्यादातर लोग खुद अपने अपने मुल्क को खुद चला रहे हैं, उनकी खुद मदद कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, चीज़ों को चला रहे हैं, ना कि हर बंदा गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि गवर्नमेंट ये कर देगी, गवर्नमेंट वो कर देगी। ऐसे नहीं है यहाँ पे, हर बंदा इसकी अपनी जॉब कर रहा है। जो हर कोई भी स्पोर्ट्स की हो या प्राइवेट लाइफ में, हर बंदा अपना जो है वो फुल अपना वो दे रहा है, अपना आप जो कर सकता है, अपने टाइम भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है।